नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे कि शंकराचार्य श्री अभय मुक्तेश्वरानंद महाराज जी संगम पर गंगा स्नान करने के लिए मौनी अवस्था पर पहुंचे थे। प्रशासन की तरफ से घोर लापरवाही की गई है। अगर इसी समय प्रशासन और सरकार बैकफुट पर नहीं आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बैकफुट पर जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला अभी आपको छोटा लग रहा है। संतों के बीच की तो ये बात हो सकती है कि उनके तनाव हो सकते हैं, वो संत उन्हें शंकराचार्य मानते हों या ना मानते हों, इसका कोई विषय नहीं है। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अभी योगी महाराज को कोई गोरक्षपीठ का मठाधीश माने या न माने, वो संतों के बीच की बात है, लेकिन इसमें सरकार का और प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, वो संतों का मैटर नहीं। तो इस बात पर सरकार और प्रशासन ना जाए। जो उन्होंने अनुचित मांग प्रशासन ने रखी है कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दें, तो ये प्रमाण पत्र सरकार से जारी नहीं होते हैं, न प्रशासन से जारी होते हैं, और प्रशासन से गंगा स्नान की कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। आप शंकराचार्य के साथ जो 600-700 सन्यासी थे, आप उनको भीड़ नहीं कह सकते हैं। ये बहुत ही आप पाप करने जा रहे हैं। वो भीड़ नहीं है, श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। दूसरी बात है कि गलती हो जाती है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेने से गलती दब जाती है। इसलिए हम बहुत तेज़ी से उस प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि माफ़ी मांग लें, और सरकार में भी जिम्मेदार जो लोग हैं वो माफ़ी मांग लें कि वो व्यवस्था करने में नाकाम रहे हैं और शंकराचार्य के स्नान को विधिवत करवाएं। और ये बहुत बड़ा समाज में रोष फैल रहा है। इस बात को ध्यान दें कि अभी हम इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है कि हठधर्मिता को सरकार और प्रशासन त्याग दे और उनकी मांगों को स्वीकार करे और उनसे माफ़ी मांगें। आप किसी शंकराचार्य को पार्टीगत होने का आरोप नहीं लगा सकते। हो सकता है कि व्यक्ति की विशेषता पार्टीगत हो सकती है, लेकिन शंकराचार्य के रूप में अनर्गल बयानबाजी करना सही नहीं है। इसलिए शंकराचार्य के साथ जो किया गया है वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और निंदनीय तो इसलिए है कि वहाँ पूरी तरीके से जो कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठी हुई है अग्रवाल, उसकी संपूर्ण गलती है। उसने जानबूझ करके अपनी हठधर्मिता से इस कार्रवाई के बीच में और सरकार के बीच में कोई वार्तालाप नहीं है, लेकिन अब सरकार सवालों के घेरे मार रही है कि वो उस पर कोई कार्रवाई तुरंत करे। इसलिए हम ये अपनी सरकार से राय देते हैं कि आप शंकराचार्य की बातों को मानें। उनके मुद्दे गौ हत्या के पहले भी बरकरार थे, आज भी बरकरार हैं, इस्लामिक युग से बरकरार हैं और अंग्रेज़ों के युग में बरकरार हैं। विपक्ष की सरकारें थीं तब भी बरकरार थे, आज भाजपा की सरकार है, आज भी बरकरार है। आप इसे लेकर के तिल का ताड़ न बनाएं, अन्यथा जो है सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बैकफुट लग गया है। और अगर आप इस बैकगियर को रोकना चाहते हैं तो तुरंत माफ़ी मांग लें। और मैं बहुत सटीकता से ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि विरोध समाज में उत्पन्न होना शुरू हो गया है और आप इस पर ध्यान दें। इस विरोध को शांत करने के लिए माफ़ी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।